पहले तो हमें कहना चाहेंगे कि जो वर्दी में वर्दीधारी है, जिसको हमने कहते हैं कि पहरू, ये वर्दी पे इतना ज़बरदस्त कचरा उछाल दिया व्यक्ति, इसकी वजह से वर्दीधारी पर विश्वास लोगों का घट रहा है। जैसे मान लीजिए 12 बजे रात में अगर कोई महिला कहीं फंसी हुई है तो 112 पर कॉल करेगी, तो उसको पूरा विश्वास है कि मैं 112 पर कॉल कर रही हूँ तो पुलिस वाले आएंगे, 112 के लोग सिपाही आएंगे तो मुझे उचित स्थान पर ले जाकर पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग समाज में हैं, जो कि एक अच्छा इनका पोस्ट है, जब शाहजादा खुद हरमजादा हो जाएगा तो हरमजादा ऑटोमेटिक रहेगा भाई। इनकी पोस्ट इतनी अच्छी है कि जब ये लोग गंदगी फैलाएंगे तो हम कैसे अपने समाज को कह सकते हैं कि ये सही हो जाए, वो सही हो जाए। कहीं ना कहीं ये गंदगी के भंगार हैं। मनीष दुबे को लेके जो बातें चल रही हैं, आलोक जो पति है ज्योति का, जिसने वे इतनी मेहनत किया, मशक्कत किया, बीबी को इलाहाबाद रख के कोचिंग कराए, अपने पंचायती राज में सफाई कर्मी है और कुछ पैसा जो उससे मिलता था और जाके अपनी पत्नी को देता था, उसे पढ़ाता था, कहता था तुम हमारे या परिवार के बारे में मत सोचना, तुम सिवाय पढ़ाई के अलावा कुछ भी मत करना। लेकिन ज्योति दिल लगा के पढ़ती है, उसकी किस्मत भी अच्छी रहती है। एसडीएम पद पर चयन हुआ, उसके बाद ज्योति कई ज़िलों में रही, जहाँ पे लखनऊ है हुआ, जौनपुर, ऐसे कई ज़िलों में उनकी पोस्टिंग हुई। लेकिन मनीष दुबे और ज्योति की जो कहानी, जो लव स्टोरी है या जो भी मामला है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो समाजसेवी लोग हैं, तमाम ज्योति को लेके तमाम गांव-गांव में चर्चाएं हो रही, क्या बूढ़े हुए, क्या बुजुर्ग, सभी ज्योति की चर्चा कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जो मनीष दुबे का मामला है, ज्योति मौर्य का, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो लग रहा है, जो समाज में भी चल रहा है जी। ये तो बहुत ही गलत चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। ऐसे समाज में बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए उनको इतना मेहनत करके पढ़ाए लिखाए उस मुकाम तक पहुँचाए, तो उनको उनका साथ निभाना चाहिए और उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मगर उनके माइंड में ऐसा क्या आया कि उनके जो बातें थी सब भूल गई और वो अपनी सुख का साधन खोजने लगी, तो ऐसा उनके साथ मतलब ज्योति की कौन चीज़ की कमी थी? पैसा था, परिवार था, मतलब पति भी ठीक ठाक था, परिवार सब कुछ ठीक था, लेकिन क्या कारण रहा हुआ कि ज्योति ने जाके मनीष से अफेयर चल रहा था? कारण यही हुआ होगा कि वो अपना बराबरी मिलाने लगी होंगी। अच्छा। कि ये मान लीजिए सफाई कर्मी छोट नौकरी कर रहे हैं और मेरी इतना बड़ पद है, तो बराबरी खोजने लगी होंगी कि नहीं हमारा अपमान हो रहा है इनके साथ जा रहे हैं, तो इसलिए वो अपना वो विचार बदल दी होंगी। हमें तो लग रहा है कि ये रहा होगा। मनीष दुबे भी देखा जाए शादीशुदा है, उनकी पत्नी का कहना है कि पब्लिक डोमेन में हम अपनी बातें नहीं रखेंगे, ये घर का मामला हम सुलझा लेंगे। तो वो भी शादीशुदा हैं और इतने वरिष्ठ पद पे रहते हुए अगर मनीष ऐसा काम करते हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, वो भी जो काम किए हैं वो भी तो बहुत ज़्यादा निंदनीय काम किए हैं। उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका भी बीवी बच्चे हैं सब, और भी उनका उतना बड़ा पद है। जब वो ऐसे ही लोग ऐसा करेंगे तो आम लोग क्या करेंगे? आम लोग तो ऐसे ही अपना मन का करेंगे, तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कि अभी भी जैसे कहा जाए कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्या ज्योति फिर आलोक के पास आ सकती है? देखिए, बिगड़ा तो कुछ नहीं है, अभी आ सकती हैं। अपना जो गलती हुआ, गलती सभी लोग करते हैं, गलती तो इंसानी से होता है। अब गलती का अपना माफ़ी मांग लें कि मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा आज के बाद नहीं करूँगा। वो भी अपना गलत कबूल कर लें कि नहीं मुझसे भी गलती हो गई, तो उन लोग को अपना गलत जो है कबूल करके फिर अपना अपना परिवार में चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उनका कहना है कि मान ली गलतियां होती रहती हैं सबसे, अगर ज्योति से गलती हुई, ज्योति स्वीकार करें और माफ़ी अपने पति से मांगे, उसके बाद जाके घर अपना रह सकती हैं। तो ये आम लोगों की विचारधाराएं हैं जो नहीं सबके जुबान पे ज्योति मौर्य है। लेकिन जो आम जनमानस पे ज्योति मौर्य को केस को लेके असर पड़ा है, कहीं ना कहीं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी महिलाएं जो अपने शादीशुदा थी वो पद कोचिंग कर रही थी, अब उनके ऊपर भी असर पड़ा, कहीं हमारी भी पत्नी ज्योति मौर्य ना बन जाए। तो कुछ ऐसे भी पति हैं जो अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़ा के घर पे लेते आए हैं, लेकिन सभी पत्नियां ऐसी नहीं हो सकती। ज्योति मौर्य को उदाहरण ना देते हुए समाज में कुछ अच्छा करने की सोचने के लिए वाली महिलाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो क्या आप कहना चाहते हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि उनके वजह से जो आप महिला कुछ अपने शब्दों में गा के सुनाइए, बस हम बताएंगे उनके अच्छा बारे में। चलिए ठीक है। अभी मैं थोड़ा गायक भी हैं क्या? मैं गाना गाता हूँ। मेरा नाम अंगद बौद्ध है और मिशन के वगैरह गाना गाता हूँ, लोकगीत भी गाता हूँ।
देखिए भैया एक गायक भी मिल गए, इसमें हमें पता नहीं था कि ये गायक भी हैं, तो ये बता रहे हैं कि गायक हैं। मेरा जो ऑलरेडी 100 से पार गाना यूट्यूब पर है, मगर कोई वायरल नहीं जा रहा है। अच्छा। तो मैं उनके जो उनका एक उन्हीं के जो कर्म कांड है उसी के टॉपिक में गीत गाऊंगा। जो पवन भैया का गीत है, जो साथ निभाना बहुत बड़ी बात नहीं होता है कि हम शादी करना बहुत बड़ी बात नहीं, निभाना बहुत बड़ी बात है। पद और प्रतिष्ठा आती जाती चीज है, लेकिन जब शादी हो गई उनकी 2010 में, वो सफाई कर्मचारी रहता है, उसके बाद पढ़ाता है, और इनका बेवफाई करना एक बहुत ही ठेस लगती है उस परिवार को, परिवार तहस नहस हो जाएगा। बस इसी टॉपिक में एक गीत सुना, एक लाइन का है। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। देखिए अब तो इसका गाने का क्या मतलब है? सनहिया लगावल मतलब भोजपुरी में है, तो इसे आप थोड़ा हिंदी में बताएं। देखिए, संबंध जो है, जी। संबंध जोड़ना बहुत बात नहीं होता है। हम किसी से अपना स्वार्थ के लिए संबंध जोड़ सकते हैं, मगर जब निभाने की बात आती है तो लोग निभा नहीं पाते हैं, बीच में छोड़कर चले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यही था। अच्छा। जो ऐसा ही वो किए। देखिए, साथ निभाने की उन्होंने बात की। आजकल जो फेसबुकवा प्यार, इंस्टाग्रामवा प्यार जो चला हुआ है आजकल, ये भी बहुत ही वायरल है। और कहा जाए बिहार जैसे प्रदेशों में, गोपालगंज जैसे ज़िलों में आम तौर पे ऐसे ऐसे मामले मिल जाते हैं। तो जो फेसबुकवा प्यार है, इंस्टाग्रामवा प्यार है, जो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, मतलब प्यार होता है कुछ चंद दिनों के लिए। आज हैं आपके लिए, मर जाएंगे जी जाएंगे, फिर 4 दिन बाद पता चला कि सैया फरार हो गए हैं, FIR दर्ज हो गई कि हमारा शोषण किया। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहने की ज़रूरत है, और अपने संस्कार, अपने धर्म के हिसाब से चलने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य के जो केस था, इसमें हमने कुछ बुद्धिजीवियों से चर्चा की। इनका कहना है कि अभी भी ज्योति का कुछ नहीं बिगड़ा है। जो भी समाज, एक भारतीय संस्कृति एक ऐसी है जहाँ पे अच्छों की माफ़ी हो जाती है। अगर ज्योति अपनी गुनाह को कबूल करती है, आलोक अभी भी चाहेगा तो ज्योति को माफ़ करके पुनः वो परिवार में घर वापसी ज्योति कर सकती है। ज्योति के भी बच्चे हैं, जुड़वा 2 बच्चे हैं, और उसका भी एक परिवार है। और ज्योति और मनीष दुबे के वजह से कहा जाए कि तमाम ऐसी ऐसी जो खबरें फैल रही हैं, कहीं ना कहीं एक स्वच्छ वातावरण में जो ये प्यार, मोहब्बत या बेवफाई की जो हवाएं फिजा गूंज रही हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन को दोस्तों कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर डालता है। तो आज हमारे बीच समाज सेवी भी हैं, जो वंथराज यादव, जो वरिष्ठ कहा जाए समग्र विकास इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और सामाजिक जो चीज़ें होती हैं उस पर अपनी अपनी विचारधाराएं अपने रखते हैं। इनके क्या विचार हैं? ज्योति मौर्य तो लगभग मान कर चलिए कि गलती की है, गलती नहीं करनी चाहिए। इनके गलती के वजह से समाज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इनको ये सब नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें कहना चाहेंगे कि जो वर्दी में वर्दीधारी है, जिसको हमने कहते हैं कि पहरू, ये वर्दी पे इतना ज़बरदस्त कचरा उछाल दिया व्यक्ति, इसके वजह से वर्दीधारी पर विश्वास लोगों का घट रहा है। जैसे मान लीजिए 12 बजे रात में अगर कोई महिला कहीं फंसी हुई है तो 112 पर कॉल करेगी, तो उसको पूरा विश्वास है कि मैं 112 पर कॉल कर रही हूँ तो पुलिस वाले आएंगे, 112 के लोग सिपाही आएंगे तो मुझे उचित स्थान पर ले जाकर पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग समाज में हैं, जो कि एक अच्छा इनका पोस्ट है, जब शहजादा खुद हरमजादा हो जाएगा तो हरमजादा ऑटोमेटिक रहेगा भाई। इनकी पोस्ट इतनी अच्छी है कि ये जब ये लोग गंदगी फैलाएंगे तो हम कैसे अपने समाज को कह सकते हैं कि ये सही हो जाए, वो सही हो जाए। कहीं ना कहीं ये गंदगी के भंगार हैं, और ज्योति मौर्य को ये सब नहीं चाहिए। और बात अभी समय बचा है कि ज्योति मौर्य घर वापसी कर सकती हैं? कर तो सकती हैं, कर अभी मनीष दुबे को का जगह अगर जेल कर दिया जाए तो ज्योति मौर्य को बताने की जरूरत नहीं है कि आप वापस हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। और इसकी जगह मनीष दुबे की जगह जेल ही है, चूँकि भैया जैसे बताया कि अगर पहरू हुई,
चोर निकल जाए, आपको मैं गार्ड बना के रखा हूँ, आप सारा गहना ही मेरा चुरा ले गए, तो किसको गार्ड बनाया जाए, किसको रक्षक बनाया जाए? देश की सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये उठ रहा है। अब एक एसडीएम पद बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पद होता है जिला के लिए, अब उस पद का इस तरह का मजाक बनाया जाए। एक होमगार्ड के अधिकारी की एक स्पेशल गरिमा होती है, उनकी एक स्पेशल जिम्मेदारी होती है, वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके रंगलियां मनाएं, लवेरिया खेलें, तो एक उम्र होती है, उनकी उम्र वो नहीं रही है कि नहीं वो लब की बीमारी दिखाएं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस प्रतिष्ठा पे उनके अधिकार का तो जो नियम है वो नियम है, इस पद का जो मजाक किए हैं उस मजाक के हिसाब से उनके शरीर पे वर्दी शोभा नहीं दे रही है। उस व्यक्ति को की वर्दी छीन करके उसे जेल में डालना चाहिए। ये ज्योति मौर्य अपने आप सुधर जाएंगी, क्योंकि ज्योति मौर्य का ब्रेन वॉश करने वाला कोई तो है। क्या ज्योति मौर्य कोई आम महिला तो है नहीं? एक एसडीएम पद पे कार्यरत है, एक जिलाधिकारी जिले का मालिक होता है, वैसे ही तहसील में जो भी काम होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट आते हैं, उसके देख रेख एसडीएम के अधीन है, वो मजिस्ट्रेट का उसको पावर है। कोई आम महिला तो है नहीं कि उसे भुलवा फुसला लेगा वो। देखिए, भूलवाले फुसवालने की बात नहीं है। हाँ। ये जो मनीष दुबे है, ये आलोक मौर्य जो है बेचारा, ये सफाई कर्मी था, ये मजबूर था, ड्यूटी कर रहा था, और आलोक मौर्य ज्योति मौर्य पे विश्वास करके सिर्फ सुविधाएं देता रहा और उनको अपने घर के बारे में सोचने से मना करता रहा कि आप हमारे घर के बारे में मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ आप तैयारी कीजिए, चूँकि उसके भी सपना कुछ रहे होंगे, और उस चीज़ का लाभ ये उठाया। और औरतों की ना तो कोई जात होती है, ना तो कोई धर्म होता है, औरतें जिस खूंटे में बांध दी जाती हैं, समाज यही कहता आ रहा है, और इतनी उम्र हो गई मैं देखता भी आ रहा हूँ, अच्छी से अच्छी लड़कियां हैं जिस परिवार में भेज दी जाती हैं, वहाँ पे स्वतंत्र होकर अपने हिसाब से रहती हैं। ज्योति मौर्य भी कहीं ना कहीं अपनी औकात भूल करके, अपने सिस्टम को भूल करके, उनका सिस्टम, उनकी जो औकात रही है वो आलोक मौर्य से शादी करने की ही रही है। मतलब जो आलोक मौर्य से शादी हुई, मतलब आलोक मौर्य से तो उन्होंने छोड़ा है ना कुछ किया, लेकिन आलोक मौर्य से छुप छुप के मनीष दुबे से मिलना, उनका आना जाना, करीबिया होना, मतलब आज भी ज्योति मौर्य का जैसे कोई झगड़ा वगड़ा तो हुआ नहीं था, लेकिन आलोक ने पकड़ा वो कई आपत्तिजनक स्थितियों में, ऐसा आलोक का कहना है कि उसे पकड़ा। अरे भाई ठीक है, तो शादी अगर करनी रहती तो मतलब कर ली, लेकिन ये लोग अपना अफेयर चल रहा है, रंगरेलियां मना रहे हैं, जिन के ऊपर थी जिम्मेदारियां समाज को सुधारने की, समाज को नया संदेश देने की, माननीय योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार है और उनके ही अफसर रंगरेलियां मनाने में जुटे हुए हैं दोस्तों। तो हम जो आम जनता थी उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को लेके आपकी क्या है राय, तो हमने बताया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।